आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये कक्षा 12 गणित में अवकलन के 4 बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ, जिसमें हमें 10 मानकर करना पड़ेगा, जिसमें सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं पहला सवाल अपना। ये पहला है हमारा tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बटे में है cos x माइनस साइन एक्स। तो सबसे पहले तो हम इसे y मान लेते हैं, और y मान के करते क्या है, पहले से त्रिकोणमिति लगा के सरल कर लेते हैं। या तो हम अंश और हर में cos से भाग कर लें, या cos काम में ले लें। तो दोनों काम में से कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ y बराबर हमने लिखा, यह है हमारे पास में tan इनवर्स, ऊपर भी cos से भाग कर दिए, नीचे भी। तो प्रत्येक पद में यहाँ पर है cos x बटे में cos x, प्लस में ऊपर साइन x, और बटे में हमारे पास में cos x। हमने ऊपर भाग किया, बटे में नीचे वाले को भी cos से भाग कर दीजिए। तो cos x बटे में cos x, और माइनस है साइन x बटे में cos x। क्योंकि अभी बताएंगे हम आपके लिए। cos से cos क्या हो गया, कट गया, तो एक बचा यहाँ पर। cos से cos ऊपर नीचे जब कटता है तो कितना आया, एक। साइन बटे cos tan, साइन बटे cos tan। तो y बराबर हमारे पास है tan इनवर्स, अंदर यहाँ बचा 1 प्लस, ये है हमारे पास में tan x, नीचे 1 माइनस, ये हमारे पास में है tan x। अब इसका सूत्र बनता है पूरा, ये a जगह पर 45 हो जाता है, यानी एक की जगह पर tan 45 मान होता है, tan a प्लस b का फार्मूला हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ बना देता हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x है, तो ये डायरेक्ट हमारा सूत्र बन जाता है tan a का मान होता है 45, तो tan π/4 और प्लस में x। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर ऊपर माइनस हो जाता नीचे प्लस तो यहाँ माइनस हो जाता। लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूँ आपके लिए, देखिए। y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यहाँ पर एक अपनी तरफ से लिख दीजिए, यहाँ पर एक हमने अपनी तरफ से लगा दिया ये। और एक का मान हम जानते हैं tan 45 को होता है, तो tan 45 को हम ले सकते हैं π/4। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ इसकी जगह पर आ गया tan π/4 यानी tan 45, यहाँ प्लस में tan x बटे में यहाँ पर 1। इस वाले 1 की जो हमने इंटू में अपनी तरफ से करा है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 45 यानी tan π/4 इंटू में tan x। अब देखिए ये सूत्र तैयार हो गया, tan a प्लस में tan b, b की जगह पर x, और बटे में 1 माइनस tan a tan b। तो ये फार्मूला हो गया tan a प्लस b का। तो tan इनवर्स बाहर है, अंदर हमारे पास सूत्र बन गया tan a की जगह पर है π/4, और प्लस b की जगह पर हमारे पास में है x। और हम जानते हैं tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा π/4 प्लस x। तो यहाँ हो गया y बराबर π/4 प्लस x। हमें अवकलन करना है यहाँ पर, तो अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का अवकलन होता है dy/dx बराबर π/4 अचर पद है, अचर पद का अवकलन होता है 0, और प्लस x का अवकलन होता है 1। तो हमारे पास हो गया dy/dx बराबर कितना, 1। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है tan इनवर्स y बराबर मान लिया हमने tan इनवर्स 1 प्लस tan x बटे में 1 माइनस tan x। देखो अभी सूत्र जो बनाया था पिछले वाला वही बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं tan इनवर्स, इसकी जगह 45/4, इसकी जगह पर इंटू में 1 लगा के π/4 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर tan क्या, 1 का मतलब होता है π/4, और प्लस b में हो गया आपका x। तो ये डायरेक्ट भी आप सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, ये याद रखिएगा, 1 प्लस tan x बटे में 1 माइनस tan x बराबर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं tan π/4 और प्लस में x। तो हमने यही सूत्र यहाँ पर लगा दिया। ठीक, tan से tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, y बराबर हो गया π/4 और प्लस में x। आप कलन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का अवकलन हो गया dy/dx
बराबर अचर पद का अवकलन 0 और प्लस x का अवकलन हो गया 1। तो यहाँ हो गया dy/dx बराबर 1। ये तो सवाल एक ही जैसे समझ लीजिए दोनों थे, लेकिन अब बढ़ते हैं और बेहतरीन सवाल में जहाँ पे हमें x की जगह पर tan इनवर्स या tan थीटा मानना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल है, यहाँ दिया है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में है 2x बटे में 1 + x²। तो यहाँ y भी मान लीजिए और साथ में हम x को मानते हैं tan थीटा। x बराबर हमने मान लिया tan थीटा, अपनी तरफ से ये मान लिया, माना जहाँ जहाँ x है वहाँ तो हम tan थीटा रखेंगे, लेकिन बाद में हमें थीटा का मान चाहिए तो क्या होगा, यहाँ लगाएंगे बाद में, यहाँ इन्वर्स हो जाएगा तो थीटा बराबर हम लगाएंगे बाद में tan इनवर्स x। ये लास्ट में हमें लगाना पड़ेगा। ठीक, ये समीकरण हमने ले ली है। तो पहले तो जहाँ x है वहाँ पर tan थीटा लगाना है, तो y बराबर साइन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट बंद, ये 2x, तो 2x की जगह पर tan थीटा बटे में 1 प्लस यानी 1 + x² की जगह पर हो गया tan² थीटा। और ये हमारे पास में सूत्र होता है sin2 थीटा का, तो यहाँ लिख देते हैं फार्मूला क्या होता है sin2 थीटा का। sin2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा और बटे में 1 + tan² थीटा। अगर यहाँ माइनस होता तो वो tan2 थीटा का सूत्र होता है, याद रखना। अगर प्लस है तो वो sin2 थीटा का सूत्र बनेगा। तो y बराबर साइन इनवर्स, इस पूरे का जो सूत्र है वो है हमारे पास में sin2 थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, हट गया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में 2 थीटा। तो थीटा हमने अपनी तरफ से माना था, तो थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे आप, tan इनवर्स x। तो y बराबर 2 और इस थीटा की जगह पे लगाएंगे हम tan इनवर्स x। अब हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो यहाँ करेंगे अवकलन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो y का अवकलन क्या होगा, dy/dx बराबर, ये 2 है अचर पद है, ऐसी रहेगा। और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलन हम जानते हैं 1/1 + x² होता है tan इनवर्स x का अवकलन। 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए और हमारा आंसर तैयार, dy/dx बराबर 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 × 2 और बटे में आएगा 1 + x²। और ये हमारा ये वाला आंसर हो गया बढ़िया तरीके से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे अप्रिशिएट होऊंगा, मैं और अच्छे वीडियो बना के लेकर आऊँगा। एक सवाल और रह गया, वो भी शुरू करते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन इसी तरह की है। अब यहाँ दिया है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में है 1 - x² बटे में 1 + x²। तो यहाँ भी इसे y मान लेंगे और फिर से हम क्या मानेंगे, x बराबर tan इनवर्स, वो tan थीटा, x बराबर हमने माना tan थीटा। फिर वही काम क्या कि थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ये समीकरण नंबर 1, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, थीटा बराबर tan इनवर्स x। चलिए रखते हैं y बराबर साइन इनवर्स अंदर, यह है 1 - x², तो 1 माइनस हो जाएगा tan² थीटा बटे में है, नीचे है 1 + x², तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + tan² थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर है 1 - tan² है, याद रखिएगा, नीचे है 1 + tan²। अगर tan नहीं होता तो ये tan π/4 - थीटा का फार्मूला बन जाता है, लेकिन स्क्वायर है तो ये cos का सूत्र बनता है, याद रखिएगा। ये होता है cos2 थीटा का फार्मूला होता है। ऊपर आता है 1 - tan² थीटा और नीचे आता है 1 + tan² थीटा। तो ये सूत्र होता है हमारा cos2 थीटा का, यानी इस पूरे की जगह पर हम लगाएंगे cos2 थीटा। साइन इनवर्स यहाँ पे पूरी जगह लगाएंगे cos2 थीटा। अब यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ cos है, तो कट तो सकता नहीं है, तो हमें क्या करना है, cos को बदलना है ताकि साइन बदल जाए। तो हम सूत्र जानते हैं कि cos को जो है साइन बदलना क्या होता है, तो साइन हम जानते हैं π/4, ठीक है, माइनस थीटा लगा दो चाहे प्लस थीटा, साइन π/4 नहीं, π/4 नहीं, π/2 90 है, 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या है, 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 थीटा हो जाएगा, यानी cos 2 थीटा की जगह लगा सकते हैं हम साइन 90 - 2 थीटा, यानी π/2 - 2 थीटा। तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स बाहर
बड़ी ब्रैकेट, इस कॉस की जगह लगा सकते हैं हम, कॉस थीटा की जगह पर साइन 90 यानी कि π/2 और माइनस में 2 थीटा। ठीक, अब देखिए साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल। y बराबर साइन साइन इनवर्स जब कट गया तो क्या बचा हमारे पास में, π/2 माइनस में 2 थीटा। थीटा का मान कितना, थीटा का मान है tan इनवर्स है, तो y बराबर π/2 माइनस 2 और इस थीटा की जगह पर लगेगा tan इनवर्स x। अब हम कर देंगे इसका अवकलन x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x यहां लिखेंगे। देखो y का अवकलन क्या होगा, dy/dx बराबर, ये है अचर पद π/2, अचर पद बिल्कुल अलग है तो अलग लगा देंगे 0 माइनस के, 2 ऐसे ही रहेगा। और tan इनवर्स x का अवकलन हम जानते हैं क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सही से लिख देंगे dy/dx बराबर माइनस 2 ऊपर गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 और बटे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल एक ही जैसे थे, बहुत ही बढ़िया सवाल थे ताकि हम आराम से इसे कर सकें। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।